हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मेजर ब्लेसिंग्स, क्या मेजर चेंजेस, क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको आपकी लाइफ में। लेट्स बिगिन। क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में। एक एक्साइटिंग इवेंट जो है वो डेफिनेटली आने वाला है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक्साइटिंग इवेंट आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। बट येस, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आप सेलिब्रेट करोगे अपने अपने करीबी दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ है जिसको आप शेयर करोगे, जैसे आप लोगों को मैसेज करोगे, कॉल करोगे, बताओगे कि ये हो रहा है मेरी लाइफ में। सो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी खुशी भी हो सकती है जैसे कि आप कोई नई गाड़ी ले रहे हो, कोई नया घर ले रहे हो, कोई जॉब मिल गई है, कोई इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है जहाँ पर आपका दिल करेगा कि आप लोगों से शेयर करो कि ये गुड न्यूज़ है मेरे पास, और उसको आप सेलिब्रेट करोगे अपने चाहने वालों के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से सामना करते आए हो रिसेंट टाइम्स में, और अब वो टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में यू वुड बी एबल टू, जैसे एक तो होता है ना कि आपने स्ट्रगल किया और उसके बाद कुछ अच्छा फेज़ आया। अब इतना अच्छा फेज़ आ रहा है कि आप अपने बैड टाइम्स के लिए भी कुछ सेव कर पाओगे, कुछ समेट पाओगे अपने लिए। तो कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टिंग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है, जो कि फाइनली मुझे लग रहा है कि आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिल रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका बैड फेज जो था, जो करियर वाइज हो सकता है, लव लाइफ वाइज हो सकता है, फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपके पास अच्छा खासा एक तो जमा भी हो जाएगा, और जो पास्ट का जो आपका एक वो था ना, एक हसरत थी, एक विश थी, एक डिज़ायर थी कि काश मेरे पास भी ये सब हो, वो आपकी विशेज़, वो आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जून का महीना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा हो सकता है इस मामले से रिलेटेड। बट येस, मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में सुधार आप आते हुए देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो चेंज, जो अपग्रेडेशन दिख रही है, हो सकता है वो जून के महीने से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हो आपकी लाइफ में। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, अगेन गुड न्यूज़। आप ऐसे वो लोग जो नया घर लेना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, बिकॉज ब्रूम का कार्ड आया है। आप में से वो लोग जो राइट ना आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी इंट्रैप्ड है, तो कोशिश करो कि रात को सोने से पहले इस इंटेंशन के साथ थोड़ा सॉल्ट लो कि जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है, एक तो उससे जान छूट जाए, दूसरा जो एनर्जी स्टक है, स्टैग्नेंट है, वो जो है वो ख़त्म हो जाए और नई एनर्जी जो है इनवाइट हो आपके घर में। तो कोशिश करो कि घर के सारे कॉर्नर्स पे, यानी कि एक कमरे में 4 कॉर्नर्स हैं, 5 कॉर्नर्स हैं, जो भी जितने भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे आपने सॉल्ट फेंकना है। इस इंटेंशन के साथ पहले सॉल्ट को आपने प्रिपेयर करना है कि यू आर डूइंग टू क्लेंज आउट द एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। उसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने वो सॉल्ट लेकर चुटकी चुटकी आपने सारे कॉर्नर्स में फेंकना है, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको सफाई के साथ रिमूव कर देना, अपने घर से बाहर फेंक देना है। तो 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप घर से बाहर फेंक दो, दूसरा ये भी कर सकते हो कि आप उस सॉल्ट को घर से बाहर निकाल कर किसी ट्रैश उसमें पेपर में डाल के, कैन में डाल के आप उसको अपने घर से बाहर फेंक आओ। बाहर नहीं फेंक सकते हो तो फ्लश आउट कर दो। सो ये 2 चीज़ें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर कुछ रुकी हुई चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस की वजह से कुछ ना कुछ देरी आ रही है, काम में रुकावट आ रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। बोट, वाओ, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल फेज़ में एंटर होने वाले हो, जहाँ पर आपके पास पैसा भी होगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी, कहीं ना कहीं कुछ विन करोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिले, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े लोगों से, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ विन कर रहे हो, कोई प्रमोशन हो सकती है आपकी जो आप विन कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने एफर्ट किया है, अब फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए रोमांस इज इन द एयर। आप में से अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो राइट ना, आपको लगता है कि आपकी लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग लव लाइफ को लेकर, तो वो चेंज भी आपकी लव लाइफ में आप आते देखोगे, जहाँ पर आपको रोमांस आपकी लाइफ में वापस आते दिखेगा।
साथ में आपका स्पार्क आपकी लाइफ में जो है वो वापस आएगा। वी हैव द मैरिज, वाओ, रोमांस के साथ ही मैरिज। तो आप में से कुछ लोगों के लिए झटपट मंगनी, झटपट शादी हो सकती है। कुछ ऐसा डेवलप हो सकता है सिचुएशन जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेडली एंटर हो और आपकी रिलेशनशिप जो है वो क्विकली शादी की तरफ लीड कर जाए। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कुछ ऐसा होगा तो आपकी फैमिली में थोड़े इश्यूज रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो इसको ख़राब करने की, इस खुशी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ये शादी इट्सेल्फ एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग फसाद डालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपकी शादियाँ रुकी हुई थी तो डू द वर्क दैट आई सेड कि सॉल्ट वाला जो आप एक है वो एक रिचुअल कर लो। उसके बाद आपके जो रुके हुए काम है वो स्पीडीली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यस, जो जहाँ पे बात आती है फैमिली डिस्कॉर्ड की, तो ये फैमिलीज़ में होता ही है। कुछ अच्छा होने लगे तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर क्रिएट करना है। सो ऐसा कुछ होता भी है तो अवॉइड करो उसको, इग्नोर करो, लेट गो करो, उसके ऊपर सोचो मत, उसको ओवर थिंक नहीं करो। डोंट अलाउ ये छोटी सी नेगेटिविटी आपकी पूरी ब्लेसिंग्स को ख़राब करने के लिए, डोंट अलाउ दैट टू हैपन। लेट्स सी कि और क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। वी डू हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन, एम्ब्रेस द चेंज एज अ पाथ टू ग्रोथ। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि अभी आप ऑलरेडी इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, यू डोंट सी इट कमिंग, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको एम्ब्रेस करना है ये चेंज को। आप में से कुछ लोग शायद थोड़ा हैबिचुअल हो जाते हैं ना, हम कभी किसी चीज़ को लेके कि हाँ चलो जैसा चल रहा है वैसा चलता जाए। ये मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या एक सडन एनर्जी जो है आपकी लाइफ में आएगी, तो आपको उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करें क्योंकि आपको लगेगा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट जस्ट गो अहेड विद इट, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट होने वाला है। अच्छा, आप में से स्पेशली अगर हम शादी की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करें बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू समवन अपनी लाइफ में, लव को लेकर, प्रपोजल को लेकर, मैरिज को लेकर, और आपके जहन में आएगा कि यार मैं तो इसका वेट कर रहा था या इसका वेट कर रही थी। आपको वेट नहीं करना है, आपकी लाइफ में जो ऑफर आ रहा है एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव फॉरवर्ड। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो खिलती देख रही हूँ मैं, इसको खिलना इसलिए कहूँगी कि इट सीम्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यारा प्यारा चेंज, ग्रोथ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो राइट नाउ। सो अलाउ दीज ब्लेसिंग्स टू एंटर इन योर लाइफ। कोशिश करो कि रेजिस्ट नहीं करो। लेट्स सी कि और क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, और क्या मेजर ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। जल्दी से देख लेते हैं सम मोर कार्ड्स, और क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, और क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। जल्दी से देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अब ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर। आप में से कुछ लोग अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो अबाउट इट। अगर आपको लग रहा था अगेन कि रास्ते रुके हुए हैं, रुकावटें आ रही हैं, जब ये सॉल्ट वाली चीज़ कर लोगे उसके बाद यू कैन गो अहेड विद इट। मुझे लगता है कि उसके बाद आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खुलने लगेंगे। सो एक नया वेंचर भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो आप, चाहे वो किसी पार्टनरशिप में है, चाहे वो आप खुद कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप और डिवाइन आपका हाथ पकड़ के खुद आपको आगे लेके जाएगा सक्सेस की तरफ। सो जस्ट नो दैट जैसे जैसे आपको सक्सेस मिल रहा है, जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जैसे जैसे गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ लोग होंगे जो वो आपके बैठ कर आपके अगेंस्ट गॉसिप करेंगे। उनको उनका काम करने तो आप अपना काम करो। आप ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं देखना है। ये जो लोग हैं दे हैव नथिंग गुड टू डू, दे हैव नथिंग गुड टू से। तो इन लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी फेवरेट डिश ले लो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो पिज्ज़ा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो हर किसी की पसंद की नहीं होगी। दुनिया में कितने सारे लोग होंगे जिनको वो चीज़ जहर लगती है लेकिन आपको पसंद है, और दुनिया में हज़ारों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो चीज़ पसंद है, लेकिन आप यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। तो ये अंडरस्टैंड अगर आप कर लो तो आप इन जो भी लोग हैं ये आपकी ज़िंदगी में या आपके आसपास या आपके सराउंडिंग में या आपके कज़न्स वज़न्स में या फैमिली मेम्बर्स में जो खुश नहीं होते हैं आपको देख के, उनको खुश ना होने दो। आपने उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू योर थिंग। आप अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एम्ब्रेस करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हम बात करें, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी अब से लेकर 2 महीने तक इतनी ज़्यादा बदलेगी, इतनी ज़्यादा
ब्लेसिंग्स वाली हो जाएगी कि आप खुद हैरान होगे कि यू वुड वांट टू कम बैक टू दिस वीडियो 2 महीने के बाद और आप बताना चाहोगे कि सादिया सेड सो एंड सो और वाकई ऐसा हो गया, जो कि करंटली शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, करंटली शायद आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। एम्ब्रेस दीज ब्लेसिंग्स और क्लेम करो कि येस आई क्लेम दीज ब्लेसिंग्स कमिंग इन माई लाइफ। और साथ में 888 टाइप कर सकते हो, 444 टाइप कर सकते हो, 222 टाइप कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि रिलेट्स टू यू, तो उन नंबर्स को, उन एंजल नंबर्स को आप टाइप कर सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और शेयर भी किया करो लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सके और इट कैन ऑल्सो हेल्प माई चैनल टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर। सो चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो बाय।